साल 1398 आते आते समरकंद का शासक तैमूर लंग पूरे मध्य एशिया पर आक्रमण करके ईरान के रास्ते काबुल पहुंच चुका था। काबुल पहुंचते ही उसने वापस समरकंद जाने की तैयारी शुरू कर दी थी, पर जाने से पहले हिंदुस्तान से गुप्तचर उससे मिलने आया और साथ में एक खबर भी लाया। खबर थी फिरोज शाह तुगलक के मौत की। गुप्तचर ने तैमूर को बताया कि दिल्ली के हालात अब ठीक नहीं है। बादशाह के मौत के बाद वहाँ की सल्तनत कमजोर पड़ चुकी और तुगलक वंश में सत्ता को लेकर भारी संघर्ष चल रहा है। गुप्तचर ने आगे कहा कि यही सही समय है दिल्ली पर हमला करने का। अगर हम दिल्ली जीतने में कामयाब हुए तो इतना धन मिलेगा जितना हमने पूरी जिंदगी में नहीं देखा होगा। गुप्तचर की बातों को सुनते ही तैमूर ने समरकंद जाने का अपना फैसला बदल दिया और उसने अपने सिपह सालारों को बुलाकर दिल्ली में घट रही घटनाओं की जानकारी दे दी और कहा कि यही सही समय है हम दिल्ली पर आक्रमण कर देते। पर उसकी इस बात से कुछ सिपाही आनाकानी करने लगे और दिल्ली जाने से मना करने लगे। वजह थी दिल्ली सल्तनत के पास मौजूद हाथी। वो हाथी जिसे बड़ी बड़ी सेनाएं कांपती थी और जिनकी ताकत की गूंज पूरे मध्य एशिया तक सुनाई देती थी। फिर ऐसा क्या था इन हाथियों में जिस वजह से तैमूर की सेना भारत नहीं आना चाहती थी, और कैसे तैमूर ने इसी सेना के जरिए दिल्ली को तहस नहस कर दिया, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिस्टोरिया चैनल पर। दोस्तों, भारत को हमेशा सोने की चिड़िया कहा जाता है। इसकी वजह थी यहाँ की धन दौलत और यहाँ की समृद्धि। भारत की इसी समृद्धि के किस्से तैमूर ने भी सुन रखे थे और वो भी हिंदुस्तान पर आक्रमण करने का अपना ख्वाब मन में लेकर चल रहा था। जब समरकंद में अपने गुप्तचर के जरिए उसने तुगलक वंश में चल रही खींचतान की बात सुनी तो उसने दिल्ली पर आक्रमण करने का निर्णय लिया। लेकिन उसके सामने सबसे बड़ी समस्या थी दिल्ली पहुंचने की, क्योंकि उसके पास करीब 1 लाख के आसपास सैनिक थे और इसकी दुगनी संख्या में घोड़े। इन घोड़ों पर राशन लदा हुआ था, जिसे लेकर हिंदू कुश की पहाड़ियों को पार करना उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। 1398 में तैमूर अपनी फौज के साथ दिल्ली की तरफ रवाना हुआ। रास्ता तकरीबन 1000 किलोमीटर लंबा था, जिसमें उसे काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। आधे रास्ते में पहुंचने पर उसके घोड़े और सैनिक पहाड़ियों से फिसलकर मरने लगे, लेकिन फिर भी उसने अपना इरादा नहीं बदला। तमाम परेशानियों को झेलने के बाद नवंबर के आसपास वो सिंधु नदी के तट पर पहुंचा। उधर दिल्ली में इस खबर से हड़कंप मच गया था। यहाँ का बादशाह नसरुद्दीन मोहम्मद शाह आपसी कलश के चलते वैसे भी छिपकर ही अपनी सल्तनत को संभाल रहा था। ऐसे में दिल्ली की सत्ता बादशाह के 2 वजीर मल्लू इकबाल खान और सारंग खान के इशारों पर चल रही थी। जब तैमूर लंग सिंधु नदी के तट पर आकर रुका तो यहाँ उसका सामना बादशाह के वजीर सारंग खान से हुआ, लेकिन तैमूर की सेना ने उसकी सेना को कुछ ही घंटों में कुचल दिया। अब मंगोलों की फौज सिंधु नदी को पार करके हिंदुस्तान में घुस चुकी थी और बहुत तेजी से ये दिल्ली की ओर आगे बढ़ रही थी। दिल्ली तक आते आते तैमूर ने करीब 1 लाख हिंदू लोगों को बंदी बना लिया था, लेकिन दिल्ली पहुंचते ही उसने उन्हें मारने का आदेश दिया, क्योंकि उसे डर था कि कहीं युद्ध के दौरान ऐसा ना हो कि एक कैदी उत्साहित होकर दिल्ली के सैनिकों के मददगार बने। इसलिए उसने सभी कैदियों को मरवा दिया। दिल्ली के पास जब तैमूर का काफिला पहुंचा तो उसने दिल्ली की सीमा से लगभग कुछ ही दूरी पर अपना शिविर लगाया। इधर दिल्ली का बादशाह महमूद शाह परेशान था, क्योंकि उसे पता था कि तैमूर की सेना के मुकाबले उसकी सेना काफी कमजोर है और आंतरिक कलह के चलते अलग अलग गुटों में बटी हुई। महमूद शाह के पास तकरीबन 10,000 घोड़े, 40,000 सैनिक थे। उसकी यह सेना तैमूर की सेना के सामने काफी कम थी, पर फिर भी बादशाह और उसकी फौज को जीत का भरोसा था। उसका कारण था बादशाह के पास मौजूद हाथियों की फौज, जिनके चारों तरफ बख्तर लगा हुआ था और इन हाथियों के बाहरी दांतों में जहर लगा दिया जाता था, जिनको वो लोगों के पेट में घुसा देते थे। इन हाथियों पर तीरों और भालों का कोई असर नहीं होता था। ये हाथी किसी को भी सूंड में लपेटकर कुचल दिया करते थे। सामने वाले की सेना इन हाथियों के आगे फेल हो जाया करती थी। इसी दौरान मल्लू खान ने एक प्लान बनाया। प्लान था तैमूर लंग के शिविर पर अचानक हमला करने का, ताकि तैमूर दिल्ली छोड़कर भाग जाए। लेकिन शायद दिल्ली के बादशाह और उनके वजीर ये भूल गए थे कि तैमूर लंग ने यूं ही एक के बाद एक देश फतेह नहीं किए थे। उसके लिए कहा जाता था कि वो अपने दुश्मन के चाल से हमेशा एक कदम आगे ही रहता था।
मल्लू खान के हमले का प्लान तैयार था, लेकिन इससे 2 रात पहले ही तैमूर के सैनिकों ने दिल्ली के शाही हथियार खानों में मौजूद एक सैनिक को अगवा कर लिया। जब उसे पीटा गया तो उसने मल्लू खान का सारा प्लान उगल दिया। 2 रोज बाद जब मल्लू खान के सैनिकों ने तैमूर के शिविर पर हमला किया तो उन्हें उल्टे पांव वापस भागना पड़ा। अब यह तय हो चुका था कि एक बड़ा युद्ध होकर रहेगा। दोनों तरफ से तैयारी शुरू हो चुकी थी। 17 दिसंबर 1398 को मल्लू खान और बादशाह महमूद शाह की सेना तैमूर लंग की सेना से लड़ने दिल्ली गेट से बाहर निकली। उन्होंने हाथियों को बीच में ही रखा, जो उनकी सेना के सबसे बड़ी ताकत थे। उन पर हथियारों से लैस सैनिक सवार थे। शुरुआती लड़ाई में तैमूर की सेना भारी पड़ रही थी, लेकिन जब दिल्ली के हाथी आगे आए, मंगोली सेना मारे जाने लगी। दिल्ली के बादशाह महमूद शाह और वजीर मल्लू खान ये देखकर बेहद ही खुश थे, लेकिन जैसे कि उस समय कहा जाता था, तैमूर लंग की हर एक चाल सामने वाले के एक कदम आगे ही होती थी, और यहाँ पर भी यही हुआ। तैमूर ने हाथियों से निपटने का एक प्लान पहले ही तैयार कर लिया था। तैमूर ने ऊँटों के ऊपर लकड़ी और सूखी घास लदवा के रखी थी, और उनके ठीक पीछे बड़े बड़े गड्ढे खुदवा दिए गए थे। युद्ध में जब महमूद शाह के हाथी आगे आने लगे तो तैमूर ने अपने सैनिकों से ऊँटों पर रखी घास में आग लगवा दी। जलती आग के साथ जब ऊँट आगे बढ़ने लगे तो हाथी डर के मारे पीछे भागने लगे। अब वे हाथी अपने ही सैनिकों को कुचलने लगे। दिल्ली के सैनिक मारे जाने लगे। बादशाह की हार निश्चित हो गई थी। कुछ ही घंटों में तैमूर ने दिल्ली पर अपना कब्जा जमा लिया। दिल्ली के बादशाह महमूद शाह और उनके वजीर मल्लू खान दिल्ली छोड़कर जंगल में भाग गए। इसके बाद दिल्ली में मंगोली सैनिकों ने जश्न मनाया। इस दौरान औरतों को छेड़ा गया और गली गली में लोगों के पैसे और अनाज को लूटा गया। ये देख दिल्ली के लोगों ने तीखा विरोध करना शुरू कर दिया। सड़कों पर जमकर खून खराबा हुआ। अब ये बात तैमूर लोगों को पता चली तो उसने दिल्ली के सभी हिंदुओं को ढूंढ कर कत्ल करने का आदेश दिया। अगले 4 दिनों में सारा शहर खून से रंग गया था। तैमूर ने सैनिकों को दिल्ली में लूटपाट करने और लोगों को मारने की खुली छूट दे रखी थी। बड़ी संख्या में लोग बचने के लिए एक मस्जिद में घुस गए, लेकिन वहां पर भी उन्हें बेरहमी से मारा गया। तैमूर दिल्ली में केवल 15 दिनों तक रहा, लेकिन उसने कुछ इस कदर दिल्ली को तबाह किया जिससे उभरने में दिल्ली को 100 साल से अधिक का समय लगा। इतिहासकारों की माने तो दिल्ली उजड़े या बर्बाद हो जाए, तैमूर को इससे मतलब नहीं था, क्योंकि उसका मकसद दिल्ली पर शासन करना नहीं बल्कि उसे लूटना था, और वो इसमें कामयाब रहा। दोस्तों, आपको ये हमारी जानकारी कैसे लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो में देखिए आखिर क्यों छत्रपति शिवाजी महाराज को मुगल सेना में शामिल होना पड़ा था।